शुक्रवार व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। उसके 6 बेटे काम करते थे जबकि 7वां बेटा कोई काम नहीं करता था। इसलिए बुढ़िया अपने 6 बेटों के खाने के बाद जो भोजन बच जाता वह 7वें बेटे को खिलाती थी। एक दिन उस 7वें बेटे की पत्नी ने बुढ़िया को ऐसा करते हुए देख लिया। उसने यह बात अपने पति को बताई तो वह बोला कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती। एक दिन सच जानने के लिए 7वां बेटा रसोई में छुप गया। 6 भाइयों के खाना खाने के बाद जो झूठन बची बुढ़िया ने उसे इकट्ठा कर लिया और अपने 7वें बेटे को कहा कि उसका भोजन परोस दिया है। अपनी आंखों से पूरा सच देखने के बाद उसने वहां से परदेस चले जाने का सोच लिया। वह अपनी पत्नी के पास बाड़े में गया, जहां वो गोबर के उपले बना रही थी। उसने परदेस जाने की बात कही और साथ में निशानी के तौर पर अपनी एक अंगूठी दे दी। उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास तो देने के लिए कोई निशानी भी नहीं है। ये गोबर से सने हाथ है, इन्हीं की छाप ले जाओ। वह अपनी पत्नी के गोबर सने हाथों की छाप लेकर चल पड़ा। कुछ दिन की यात्रा के बाद वह परदेश पहुंच गया। वह एक सेठ के पास गया और उसके सामने अपना दुखड़ा रोया। सेठ ने उसे काम पर रख लिया और कहा कि जैसा काम करोगे वैसा दाम मिल जाएगा। धीरे धीरे वह काम में निपुण हो गया और एक समय के बाद सेठ ने उसे अपने कारोबार के मुनाफे में हिस्सेदार बना लिया। वहीं दूसरी ओर घर पर उसकी पत्नी की बुढ़िया और उसकी जेठानियों ने मिलकर दरदशा कर दी। वह घर का सारा काम करती, लेकिन शाम को खाने में घास फूस की रोटी खाती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां लेने गई तो उसने देखा कुछ महिलाएं आपस में बैठकर कोई कथा कह रही थी। उसके पूछने पर महिलाओं ने बताया कि वह संतोषी माता के व्रत की कथा कह रही है। फिर उसने इस व्रत को करने की विधि पूछी और चल पड़ी। रास्ते में उसे संतोषी माता का मंदिर दिखाई। वह मंदिर में गई और संतोषी माता के चरणों में लेट अपना दुखड़ा रोने लगी। मंदिर में संतोषी की पूजा करने का बोलकर घर आ गई। लकड़ियां बेचकर वह प्रसाद के लिए गुड़ चना खरीद कर लाई और शुक्रवार का व्रत विधि पूर्वक करने किया। कुछ दिनों के बाद उसके पति की चिट्ठी आई और साथ में रुपए भी थे। उसने संतोषी माता से कहा कि माँ मुझे मेरे पति से मिलवा दो। संतोषी माँ ने एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके पति के पास गई। संतोषी माँ ने पूछा कि तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है क्या? इतना सुनते ही उसने पूरी बात बुढ़िया को बताई और बोला कि अब काम छोड़कर कैसे जाऊं। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम कल सुबह संतोषी माता का दिया लगाकर ही काम पर बैठना, देखना शाम तक तुम्हारा सारा काम हो जाएगा और तुम घर भी चले जाओगे। उसने ऐसा ही किया और शाम तक सारा काम खत्म करके वह कपड़े गहन खरीदकर घर की ओर चल पड़ा। उधर घर में उसकी पत्नी नित्य संतोषी माता की पूजा अर्चना कर रही थी। माता ने उसे दर्शन देकर बोली, बेटी तुम्हारे पास जो लकड़ियां हैं उसकी 3 गठरियां बना लो। एक गठरी को तो नदी किनारे छोड़ दो, दूसरी को मंदिर में छोड़ देना और तीसरी गठरी को घर ले जाकर पटक। उसके पति को वापस लौटते हुए सूखी लकड़ियां दिखाई दी। उसने सोचा क्यों ना थोड़ा भोजन बनाकर खा लूं, फिर थकान भी उतर जाएगी। वह खाना खाकर चल पड़ा और दोपहर को घर पहुंच गया। शाम को उसकी पत्नी लकड़ियां लेकर आई और बोली कि लकड़ियां लो, भूसे की रोटी दो। उसने ऐसा सुना तो वह बहुत दुखी हो गया। उसकी माँ ने कहा कि बेटा यह कोई काम तो करती नहीं है, बस दिन भर गांव में भटकती रहती है।
उसे अपने ऊपर हुए अत्याचार फिर से याद आ गए और पत्नी के साथ परिवार से अलग होकर रहने लगा। उसकी पत्नी के शुक्रवार के व्रत पूरे हो गए तो उन्होंने उद्यापन करने की तैयारी कर ली। उधर उसकी जेठानी ने अपने बच्चों को पहले ही सीखा दिया कि तुम उद्यापन का भोजन खाते समय खटाई मांग लेना। बच्चों ने वहां जाकर खट्टी चीज मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। उसने माता का प्रसाद और बच्चों को कुछ पैसे दे दिए, लेकिन बच्चों ने उन्हीं पैसे से खट्टी चीज खरीदकर खा ली। ऐसा होने के बाद उद्यापन पूरा नहीं हुआ और संतोषी मां नाराज हो गई। कुछ समय के बाद राजा के सैनिक आए और किसी गलतफहमी में उसके पति को पकड़कर ले गए। इसके बाद तो उसकी जेठानियों ताने मार मार के उसका जीना हराम कर दिया। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और अपना दुखड़ा रोया। माता ने दर्शन दिए और कहा, बेटी तुम्हारा उद्यापन पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए यह सब हुआ है। संतोषी माता के आशीर्वाद से राजा ने उसके पति को छोड़ दिया और वह घर वापस आ गया। अगले ही दिन शुक्रवार को उन्होंने बहरामण के बच्चों को बुलाकर दोबारा उद्यापन किया। उन्होंने बच्चों को पैसों की बजाय फल दिए। कुछ समय बाद संतोषी माता के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संतोषी माता के आशीर्वाद की महिमा को देखकर पूरे परिवार ने उनकी विधिवत पूजा करनी शुरू कर दी और सभी सुखी जीवन जीने लगे।